स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे टैस्कैम का प्रोटो कैप्चर X8 के बारे में। टैस्कैम X8 ही सब लोग इसको कह रहे हैं, तो आइए इसको समझते हैं। तो ये एक पोर्टेबल रिकॉर्डर है, यानी कि रिकॉर्डर के साथ माइक्रोफोन पहले से ही मिलता है। आप इसको चाहे AB कॉन्फ़िगरेशन में रख सकते हैं या XY कॉन्फ़िगरेशन में रख सकते हैं। और इसमें 6 मोनो इनपुट होता है, यानी कि आप 6 अलग अलग ऑडियो सोर्सेज इसमें डाल सकते हैं, जिसमें 4 आपको XLR कॉम्बो जैक मिलेगा, यानी कि बड़ा माइक जोड़ना है या साउंड सिस्टम जोड़ना है, 4 उसके लिए सिस्टम है। और इसका मेन सेलिंग पॉइंट है कि अभी तक जनरली 32 बिट ऑडियो रिकॉर्डिंग में बहुत नीश में था, अब धीरे धीरे हर जगह फैल रहा है। तो ये 32 बिट का पहला 4 चैनल टैस्कैम के साइड से है, जो पोर्टेबल रिकॉर्डर के सेटअप में है। यानी कि जैसे मेरे पास H1N है, इसी का बड़ा भाई आता है H6 आता है, उसी तरह के कंपैरिजन में समझ लिए जूम की जगह पे टैस्कैम अगर बनाए तो यही बनेगा। और ये पहली बार है जो इसका डिस्प्ले जो है ढंग से एक प्रॉपर टच स्क्रीन है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा स्क्रीन है या तनी सुन स्क्रीन है, इतना बड़ा सा डिवाइस में तनी सुन स्क्रीन दिया, वैसा नहीं है। ये प्रॉपर ढंग से टच स्क्रीन है। तो ये इसका मेन सेलिंग पॉइंट है कि मतलब देखते ही आपको ये ऑडियो रिकॉर्डर जैसा नहीं लगेगा, मोबाइल फ़ोन जैसा लगेगा, क्योंकि ढंग से डिस्प्ले दिया गया है। अब बात करते हैं, इसमें भी वही बात है कि 32 बिट ऑडियो का है। तो 32 बिट ऑडियो कैसा होता है, अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप ये समझिए कि जनरली 2 एम्पलीफायर, मतलब ये माइक्रोफोन से जो सिग्नल जाता है, जो इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाई किया जाता है, वो 2 पैरेलल रास्ता पे चला जाता है। इसमें एक हाई गेन सर्किट होता है, एक लो गेन सर्किट होता है। तो लो गेन सर्किट रहता है कि जो लाउड वॉल्यूम को कैप्चर करता है, हाई गेन रहता है लो वॉल्यूम को कैप्चर करता है, और ये दोनों को एक डिजिटल फाइल में मर्ज किया जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है इतना तिगड़म करने का, अगर आप उसे एक फाइल में मर्ज कर देते हो तो आपको एक फाइल मिल रहा है जिसमें क्लिपिंग नहीं होती है। यानी कि अगर आप ये मतलब समझिए आपका आपने कैप्चर किया था और वो क्लिप करने लगा, जो कि हर जगह होता है, मेरा इसके साथ भी होता है। अगर आप बहुत पास आ जाए माइक के साथ क्लिप करने लगता है। इसके केस में आप बस स्केल डाउन कीजिए, डेटा आ जाएगा। जैसे देखिए 24 बिट का अगर आप ये करते हैं तो फ्लैट आ जाता है, क्योंकि डेटा लॉस हो चुका है, वो क्लिप कर गया। लेकिन अगर 32 बिट के साथ करेंगे, बोले आपको दिखे कि ऊपर चला गया, लेकिन उसमें डेटा रहता है, तो वो क्लिप नहीं होता। और उसमें कितना टोटल रेंज है, वो माइक्रोफोन के कैपेसिटी से ज़्यादा है। यानी कि आपका डिजिटल फाइल क्लिप करे उससे पहले आपका माइक्रोफोन फिजिकली डैमेज हो जाएगा। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है, माइक्रोफोन क्लिप नहीं हो, अगर जब तक माइक्रोफोन फिजिकली क्लिप नहीं कर रहा है, आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, डेटा पूरी तरह से आ जाएगा। तो इसमें क्या लिमिट है, क्या इसका मतलब है कि 32 बिट रिकॉर्डर आपने ले लिया, सबसे बढ़िया ऑडियो इक्विपमेंट हो गया? नहीं, इसमें अब लिमिटेशन आता है एनालॉग साइड से। डिजिटल साइड आपने संभाल लिया। डिजिटल साइड में जो 24 बिट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, 24 बिट के साथ जनरली लोग कोशिश करते हैं हॉट सिग्नल रिकॉर्ड करने का, यानी कि जितना वो 12 डेसिबल के पास हो, 16 18 ये सब के आसपास करने की कोशिश करते हैं, माइनस 16 18 के पास रखते हैं, क्योंकि वो अगर आप नीचे करने लगते हो तो उसको जब स्केल अप करोगे तो वो आपको फीलिंग देगा कि यार उसमें टेक्सचर खत्म हो जा रहा है ऑडियो में। 24 बिट में उतना डेप्थ है ही नहीं, 32 बिट में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। 32 बिट में अगर आप मतलब जैसे मान लीजिए बहुत महीन वॉल्यूम था, उसको स्ट्रेच करेंगे, उसका पैटर्न, उसमें जो टेक्सचर रहता है वो पूरा सेफ रहेगा। हाई गेन में वो क्लिप नहीं करेगा। यही इसी कारण से 24 बिट की जगह 32 बिट को फ्लोट पॉइंट कहा जाता है। इसमें मतलब बहुत बहुत लैटिट्यूड है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका माइक जो रीड रहा है, सबसे पहला प्री एम्प जिसे हम लोग कहते हैं, माइक्रोफोन का सिग्नल प्री एम्प में जाता है, वो प्री एम्प की क्वालिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ये फाइल जो बन रहा है कितना अच्छा बनेगा। क्योंकि ये बात सही है, 32 बिट ऑडियो रिकॉर्डिंग आजकल सब जगह आने लगा है, लेकिन मतलब हॉलीवुड के बहुत हाई लेवल साउंड डिज़ाइन का इक्विपमेंट सब आता है, उसमें भी आते हैं 32 बिट रिकॉर्डर, लेकिन बस उसका दाम कई हज़ार का होता है। तो कारण वही है कि उसका एनालॉग सर्किट जो है, यानी कि माइक प्रीएम्प, वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है। उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी तब आपका फाइल और अच्छा से एक्सपोज कर पाएगा। फिर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अगर इतना बड़ा अंतर आ जाए कि 24 वर्सेस 32 में, तो फाइल साइज़ बहुत बड़ा होगा। नहीं, थैंकफुली फाइल साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं भागता। एग्जाम्पल के तौर पर कि 32 GB SD कार्ड अगर आप लेते हैं, तो 24 बिट का वेव स्टीरियो अगर आप रिकॉर्डिंग मार रहे हैं तो आपको अराउंड 7 मिनट्स 42 सेकंड्स का आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप 32 ये करते हैं, 32 बिट का करते हैं, तो 5 मिनट्स 47 सेकंड्स आ जाएगा। वहीं 128 GB का कार्ड लेते हैं तो 30 मिनट वर्सेस 23 मिनट्स। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो रहा, मतलब आपका आधा भी लॉस नहीं हो रहा है। तो और आजकल के केसेस में ये चूँकि 512 GB तक का कार्ड सपोर्ट करता है, आराम से काफ़ी घंटों की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये दिक्कत नहीं होगी कि अच्छा अब इसके लिए भी कैमरा जैसा बड़ा बड़ा SD कार्ड खरीदो, ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं इसके फायदे, इसके बारे में, प्रो के बारे में। तो सबसे पहली बात प्रो है, इसमें USB-C है। जूम के बहुत सारे में अभी भी USB-C नहीं आता है, जो कि मतलब अब फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है, क्योंकि अब माइक्रो खोजना पड़ता है कि भाई माइक्रो है कि नहीं है आपके पास। तो USB-C पावर डिलीवरी है, वो अच्छा है। 512 GB है, जो कि मेरा ये जूम H1N के साथ प्रॉब्लम है कि ये 32 GB से ऊपर जाता ही नहीं है। यहाँ पर जनरली एक फ्रस्ट्रेशन है। और इसमें गुड एंड ईजी टू यूज टच स्क्रीन है, क्योंकि ये समझिए बात सही है कि ऑडियो इक्विपमेंट जो अर्ली 2000 में आ रहा था वर्सेस जो अब आ रहा है, दोनों में बहुत अंतर है क्वालिटी का। एनालॉग क्वालिटी जो है वो बहुत
बहुत अंतर हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया है। लेकिन उसके बाद कोई चीज़ चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस सुधर रहा है, लेकिन यूज़र इंटरफेस जो करते हो 1970 से आगे कभी बढ़ा ही नहीं। ये पहली बार है जहाँ पे कि हाँ भाई, हम अपने प्रोडक्ट में ढंग से टच स्क्रीन इंटीग्रेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये अच्छे से यूज़ किया जा सके। तो इसका फ़र्क क्या पड़ता है? इसका फ़र्क पड़ता है कि ये लोग स्टार्टर से इंटरमीडिएट लेवल तक में सब लोगों को ये संतुष्ट कर सकता है। स्टार्टर यानी कि जो लोग बस गाड़ी खोल रहे हैं, आधा लोग तो ऑडियो रिकॉर्डर को छूते ही है, बस बंद कर दो भाई, आराम से बंद कर दो, हमको देखना ही नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है, इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट जानना आप चाहते हो तो आप चाहोगे कि ऑप्शन में घुस के अंदर छेड़खानी कर सकें, ये सब में आपको ऑप्शंस मिलेगा। टच स्क्रीन है तो आप ओवरवेलम नहीं हो कि ये बटन दबाओ, ये बटन दबा के ये मोड में जाओ, ये मोड के अंदर जाके ये मोड करो, वो सब करने का दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, मतलब ईजी टू यूज़ है, मतलब बाकी सब चीज़ हटा दिए, परफॉर्मेंस मोरलेस आपको सेम ही मिलने वाला, लेकिन ईज ऑफ यूज़ मतलब बनता है कि क्या आप इसे इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ अलमारी में रख देंगे। और ये पॉडकास्ट मोड भी सपोर्ट करता है, आजकल पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और इसमें 2 क्लिप भी देता है। ये थोड़ा कम है क्योंकि मतलब इसको अगर जूम के कंपैरिजन से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 4 बटन मिलता है, तो ये ए भी आप ऐसे 2 बटन बना सकते हो। ये बटन होता है ना, जैसे कि क्लैप का कोई बटन हो गया, या अगर आप गरियाने वाला है तो वहाँ बीप का साउंड डाल दिया जाता है। तो ऐसे मतलब 4-5 ठो हो सकता था। अब स्क्रीन इतना बड़ा है कि 4 तो कम से कम डाल ही सकते थे, लेकिन 2 है। खैर कुछ नहीं से बहुत बेटर है, और ये पहली बार इसका पूरा इंटरफेस स्टार्ट टू फिनिश लगता है कि 21st सेंचुरी का इक्विपमेंट का है, ना कि 20th सेंचुरी इक्विपमेंट का। ये बहुत बड़ा प्रोफाइल है, यानी कि ये आप किसी को खरीद ले, भले कोई कह ले कि इसका अरे इससे बेटर साउंड क्वालिटी मिल सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन कोई नहीं बोला इसके आसपास भी यूजर इंटरफेस आता है। ये आप किसी को बच्चे को पकड़ा देंगे, वो थोड़ा हाथ पैर मारते मारते सीख जाएगा, बाकी सब देंगे वो शांति से फेंक देगा। पहली बार तो सबका स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और टच स्क्रीन तो होते ही है। तो इसमें कॉन्स क्या है? इसमें कॉन वही है जो मैंने जूम F3 के बारे में बात किया था। इसमें भी ब्लूटूथ, जबकि अनाउंस कर रही है, दोनों कंपनी अनाउंस कर रही है कि ये जूम भी अनाउंस कर रहा है हम ब्लूटूथ दे रहे हैं, ये भी टास्कैम भी अनाउंस कर रहा है कि हम ब्लूटूथ दे रहे हैं, लेकिन दोनों में नौटंकी है कि इनको एडाप्टर डालना पड़ेगा। ये जैसे जो आप एडाप्टर देख रहे हैं, ये छोटा सा एडाप्टर खरीदिए, $40 का है, खरीदिए और इसके अंदर लगाइए। $500 का ये इक्विपमेंट है, $500 के इक्विपमेंट में $40 का क्या घोटाला कर रहे हैं भाई? मतलब इतना बड़ा इक्विपमेंट है, जगह की कमी नहीं है और दाम की भी कमी नहीं है, तो आप क्यों ये सब चीज़, मतलब ये ज़बरदस्ती का लूटने का जो पड़े हुए हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, ये बहुत ख़राब बात है। क्योंकि मतलब इसे मतलब आधा से ज़्यादा चीज़ इसमें होगा कि ये आप ब्लूटूथ से कर सकते हैं। आप सोचोगे अरे मैंने खरीद लिया, मैं ब्लूटूथ, अरे एडाप्टर है ही नहीं, ऐप्स काम ही नहीं कर रहा, तो वही दिक्कत हो जाती है। ये जेनुअनली खराब होता है। मैं समझ सकता हूँ कि अगर इक्विपमेंट बहुत सस्ता है तो बहुत सस्ते इक्विपमेंट में ये समझ में आता है कि हाँ भाई $100 का इक्विपमेंट है तो आप $40 का एक्स्ट्रा बेच रहे हो। यहाँ तो भाई $500 का है, बहुत छोटा परसेंटेज होता है वो, तो ये जेनुअनली बहुत खराब आता है। प्लस $500 का होने के बाद भी इसमें विंड स्क्रीन नहीं दे रहे हैं, ताकि अगर आप इसे एम्बियंट साउंड का रिकॉर्डिंग करते हैं, हवा इसको बहुत ये करेगा, परेशान करेगा। और चूंकि ये अलग डिवाइस है, जितनी बार अलग डिवाइस है जनरली विंड स्क्रीन उसमें देना पड़ता है। माइक्रोफोन का ये समझिए विंड स्क्रीन होता है, एक दूसरे से ट्रांसफर कर सकते हैं, हर शॉटगन का एक दूसरे शॉटगन में काम करेगा। इसके केस में वैसा नहीं होता है, कस्टम बिल्ड करना पड़ता है तभी अच्छा रहेगा। इसीलिए जनरली इतने दाम पे, यानी $500 पे आप दे रहे हो, तो एक बेसिक लेवल का ये समझिए विंड स्क्रीन डेड कैट जिसे कहते हैं वो दे दिया जाता है। वो भी ना देना मतलब आप कहाँ कहाँ पैसा काट रहे हो। टाइम कोड नहीं है, और यहीं पे दूसरा गुस्सा आता है मुझे ब्लूटूथ से कि टाइम कोड इतने महंगे इक्विपमेंट में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि टाइम कोड वो शायद दे, ये समझिए टास्कैम का अनाउंसमेंट है कि शायद दें ब्लूटूथ के थ्रू। अब रहा बात कि ब्लूटूथ के लिए तो आपको खरीदना पड़ जाएगा, तो टाइम कोड में इसमें होने का क्या फायदा होगा कि हर चीज़ में तो काम करेगा नहीं। ये जेनुइनली मतलब थोड़ा ऐसा चीज़ है कि जहाँ चवन्नी चवन्नी काटने का कोई ज़रूरत नहीं था, आराम से ये दे सकते थे। पब्लिक का भला होता, प्लस इनका खुद का प्रोडक्ट का बेनिफिट हो जाता, क्योंकि जूम F3 में टाइम कोड है, और जहाँ पे भी आप सीरियस हो मतलब सीरियस प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, वहाँ बिना टाइम कोड के काम चलना ही नहीं। आप बोलो कि मैं बिना टाइम कोड के आया हूँ, वो बोले उधर दरवाजा है, गायब हो जाओ। तो ये जेनुइनली एक पुअर डिसीजन था, और ये 100% प्लास्टिक बिल्ड है, जबकि $500 का है, फिर भी ये पूरी तरह से प्लास्टिक से बना हुआ। अब ये लोगों पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन ये एज ए रिजिडिटी के मामले में वो उतना बम बम नहीं है, यानी कि अगर गिर गया तो टूट ही जाएगा जनरली। और प्लस डिस्प्ले है, तो मतलब रिपेयर कराना भी बहुत महंगा पड़ेगा। तो कौन सा है इसमें, मतलब मुझे जेनुइनली वो मतलब ऑडियो इंडस्ट्री सुधार ही नहीं रही कि हम अभी भी 1970 वाला डिज़ाइन है, हर चीज़ के लिए अडाप्टर रख देंगे, नौटंकी करेंगे, वो नहीं कर रही है। विंड स्क्रीन ना देना और टाइम कोड ना होना, ये एक्चुअली प्रॉब्लम देगा। मतलब बहुत सारे लोग जो मतलब अगर 3-4 कैमरा के साथ कर रहे हैं बिना टाइम कोड के, तो वो काम ही नहीं कर सकते। तो वहाँ पर ये इस तरह का बेवकूफ़ी करना जेनुइनली एक मतलब इतने महंगे इक्विपमेंट पर, अगर ये इक्विपमेंट $100 का होता है या $300 का रहता है तो भी बात रहता है। $500 का है भाई, $500 में आप क्यों घोटाला कर रहे हो? एक चीज़ अच्छा कि इसमें कॉम्बो जैक दिया है, F3 में कॉम्बो जैक नहीं है। तो यही है, प्रोज एंड कॉन्स बात किया।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इस छोटे से रिकॉर्डर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक करते दोस्तों शेयर करते, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।